बनारस को गलियों का शहर कहते हैं और इन्हीं गलियों में कई ऐसे मशहूर चाय की अड़ी है जहां पर लोग चौबीसों घंटे चाय पीने आते हैं और कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं है। ऐसे ही एक चाय की अड़ी है वाराणसी के चौक इलाके में, जहां पर चाय हमेशा चलती रहती है और इस समय चाय चुनावी है क्योंकि मतदान बिल्कुल सामने है। हम बात करेंगे यहाँ पर लोगों से कि इस बार का मुद्दा क्या है और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव हो रहा है। भाई साहब, क्या दिखाई देता है? चाय पी रहे हैं और चाय के साथ चर्चा इस समय क्या चल रही है? देखिए, इस समय चर्चा जो चल रही है वो पूरे देश में केवल जीत हार के अंतर की बात हो रही है कि वो जीत का अंतर कैसे बढ़ाया जाए, इसी पर बात हो रही है। आप बनारस को देख लीजिए, बनारस में हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं और उन्होंने बनारस को इतना ज़्यादा कुछ दे दिया है जिसका उम्मीद भी यहाँ की जनता ने नहीं किया था। चलिए, ये आपको विश्वास है, जनता को क्या विश्वास है जानते हैं। भाई साहब, क्या दिखता है आपको बनारस में चाय पर इसमें क्या चर्चा चल रही है? भाई साहब, बनारस तो छोड़िए, पूरा भारत मोदी में हो चुका है। अभी आपने इससे पहले, आप भी हम उम्र लग रहे हैं, आपने इससे पहले देखा था कि मोदी के आने से कितना देश में ही नहीं विदेश में भी देख लीजिए कि आज से पहले भारत के सामने अमेरिका को भी झुकते देखा, चीन को चहकते देखा और पाकिस्तान को रोते हुए बिलखते हुए देखा। आज पाकिस्तान जो आटे की भीख मांग रहा है, इससे पहले क्या करता था आपको भी पता है, यहाँ बैठी पूरी जनता को पता है, सबको पता है। चलिए, ये तो जनता तय करेगी। ये बताइए, क्या लगता है आपको, क्या दिखाई देता है बनारस में इस समय चाय में चर्चा क्या गर्म है? देखिए, 2014 के पहले की बात आप कर लीजिए, जब सपा की शासनकाल हुआ करती थी, इसी रोड पे व्यापारियों को मारा गया, दौड़ा के गणेश विसर्जन को लेके पीटा गया। अब उसके पहले लोग सोचते नहीं थे कि हमारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इस तरीके से डेवलप हो पाएगा। जब मोदी जी ने बोला तो सपा ने बोला कि वो तो केवल पैसे का गबन हो रहा है, कुछ भी नहीं होना है। आज आप जाके देख लीजिए, लाखों दर्शनार्थी आते हैं और रोड पे पता नहीं चलता है कि इतने दर्शनार्थी आके दर्शन करके गए हैं। क्या लगता है भाई साहब, क्या दिखाई देता है इस बार जब चाय पीते हैं आप लोग, चर्चा करते हैं, तो इस समय चूंकि मतदान है, क्या चर्चा हो रही है? चर्चा यही होता है कि मोदी के आने से काफ़ी कुछ बदल गई, जैसे कि बदलने में सारी रोड, सफाई, बिजली, हर कुछ बदल गई। व्यापार में थोड़ा सा भी मतलब बहुत अच्छे व्यापार है और उसके बाद जो इतने गरीब हैं उन लोग को राशन फासन सब मिल रहा है इस समय कंट्रोल में। लोग घर पे आप आके बोले अपना राशन ले लीजिए, नहीं पहले तो गबन होता ही रहा और गबन तो शुरू से होता रहा। 2014 के बाद काफ़ी स्थिति बदल गई। यहाँ पे पूरा टोटो शहर हो गया, एक तरफ से देखिए तो विकास हो गया, कैंट बदल गई, अच्छे अच्छे पुल बन गई और विकास तो गई। रोड देख लीजिए, जो सफ़र हम लोग करते रहे 3 घंटा में, आज वो सफ़र 1 घंटे में हो जा रही है, उसके बाद भी बच जा रही है समय। तो और क्या कहें, विकास तो आगे भी होगी। अब देखा तो विकास की बात पर पूरी तरह से राजनीति इस समय करती हुई दिखाई दे रही है भाजपा, और उसी बात पर हम जनता से पूछ रहे हैं कि वो चाय के दौरान क्या चर्चा कर रहे हैं। चाय तो गर्म है, चर्चा क्या गर्म है भाई साहब? सर, चर्चा यही है कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री यहाँ के सांसद हैं और जब से वो सांसद बने यहाँ के, तब से बनारस हो गया है। बनारस में बहुत परिवर्तन हो गया, जगह जगह किसी चीज़ की कमी अब नहीं रही है। रोड, नाली, जो भी चीज़ें हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। इस बार फिर घर घर मोदी रहेंगे। चलिए, ये तो 4 जून को तय हो जाएगा। क्या लगता है बाबूजी आपको, आपकी उम्र हो चुकी है, कई चुनाव आपने देखे होंगे, इस बार चाय पर चर्चा क्या गर्म है? इस समय तो सर मोदी की चर्चा ज़्यादा है, अब मोदी ही 400 के पार जाएंगे, यह मेरी उम्मीद है। और मोदी जी ने जितना कार्य किया है, भविष्य में किसी भी नेता, किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं किए। जो कर दिए भविष्य में किसी ने न किया है न करेगा। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी बातों में कहते हैं कर्मयोगी शब्द, वो भाई साहब भी कुछ बता रहे हैं ऐसा ही। भाई साहब, क्या दिखाई देता है आपको, अभी चाय पर चर्चा क्या गर्म है, क्योंकि बनारस में अब कुछ ही दिन बचे हैं? कि ऐसा है कि 50 साल से कांग्रेसियों ने इस देश को, भारतवर्ष सोने की चिड़िया हुआ करती थी, जिसको पत्थर इन्होंने बना दिया। आज माननीय मोदी जी 10 वर्षों में जो काम किए, आज तक किसी का कार्य दिखाई नहीं दिया।
चलिए, काम के नाम पर तो राजनीति होनी चाहिए, विकास के नाम पर होनी चाहिए, पर विकास जो है वो कितना ज़्यादा ज़मीनी हकीकत पर उतरता है वो ये लोग बता रहे हैं। भाई साहब, क्या लगता है इस बार जो चर्चा हो रही यूथ में कि काम के नाम पर, पहले होता था धर्म संप्रदाय के नाम पर राजनीति होती थी, अब वो बदलता हुआ दिख रहा है? जी एकदम, अब जो भी है ठीक है और बहुत बेहतर है। और पहले हम लोग देखते रहे कि मारपीट, धर्म के नाम पे जातिवाद सब कुछ करते हुए देख रहे थे। व्यापारियों अपने रोड पे निकलने से डरते थे पहले कि कुछ हो ना जाए। आज क्या है, अगर कुछ क्राइम हो रहा है तो परसों नरसों उसका रिजल्ट आ जा रहा है, अपराधी तुरंत पकड़ा जा रहा है और जितने हैं सब बैठ गए। इस समय क्या है, हम लोग सुकून से बैठे हैं, हम लोग क्या सभी जनता सुकून से बैठा है। अब गरीबों का शोषण नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्या लगता है भाई साहब, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, सही मत है। और मोदी जी इस बार 400 प्लस लाएंगे, ये 100% गारंटी है। जो काम वो किए हैं, जो सुविधा हर सरकारों में थी, लोग गांव-गांव तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन अब उनकी सरकारों में 10 साल से हर एक गांव में जा रही है सुविधाएं। भाई साहब, क्या दिखाई देता है आपको, क्या नज़र आता है इस बार जो चुनाव है, वो चाय पर जो चर्चा होती है आप लोगों की, क्या चर्चा होती है इस बार के मतदान को लेकर के? क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे पूरी तरीके से। भाई राजनीति जो हो रही विकास को लेकर है, विकास पर हो रही तो अच्छी बात है, और झगड़ा तो हर घर में होता है। ये जो रगड़े रहे, जो कि खास कर देखिए तो राम मंदिर, ये हर पार्टी के लिए रगड़ा था, झगड़ा नहीं था, रगड़ा था, ख़त्म हो रहा है। एक एक करके सारे रगड़े ख़त्म हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। जब रगड़ा नहीं रहेगा तो झगड़ा नहीं रहेगा, सीधी सी बात है। जितने जो पंचायत है, जो विपक्षियों ने गलत जो नियम बनाए हुए, उनको अगर धीरे ख़त्म हो जाएगा तो हम सोचते हैं आपस में भाईचारा अपने आप बढ़ेगा और कोई रीजन नहीं बचेगा कि कोई एक दूसरे से झगड़ा करे। क्यों भैया? क्यों भैया, आप इनकी बात से सहमत हैं? अब हम नहीं करेंगे ना, आप उनकी तरफ हम। चलिए, कुछ लोग हैं जो अपनी बातों को गुप्त रखना चाहते हैं, पर हम बात करते हैं फिर से लोगों से। क्या लगता है, अगर बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति इसीलिए होती है, ऑपोजिशन भी इसीलिए होता है कि लोकतंत्र में ऑपोजिशन का ही महत्व होता है, तब जो है काम अच्छा होता है, और इसलिए ये नियम बनाए भी गए हैं। क्या दिखता है इस बार? देखिए, हम लोग की भी ये प्रबल इच्छा रहती है कि अपोजिशन मजबूत हो, लेकिन अपोजिशन जो है वो देश की सोच ही नहीं रहा है। आज अपोजिशन केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने आप में गठबंधन करना, जितनी बात करना, वो सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए करने लगेगा, तो वैसे पोजीशन में जनता उनको वोट नहीं करेगी। उनको कोई तो मुद्दा लेके आना चाहिए था जो जनहित का हो, जो जनता का भला कर सके, इस देश का भला कर सके। और आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में केवल देश में विकास और देश को सुदृढ़ करने की, चाहे वो विदेश नीति हो, देश की नीति हो, किसान की नीति हो, व्यापारी नीति हो, युवाओं की नीति हो, वही वो बना रहे हैं। उनके साथ पूरा देश जुड़ गया है। आज कहीं भी आप देख लीजिए, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे अब सब राजनीति की दुकानें धीरे धीरे सब बंद हो गई। तो बनारस में हम थे, और वो गली, वो इलाका जो कि खाटी बनारस के रूप में जाना जाता है, ये वो गली है, ये वो चाय की दुकान है जहां पर कभी भी ये दुकान बंद नहीं होती। 24 घंटे यहाँ पर आप आएंगे तो चाय मिल जाएगी। और इस समय चर्चा ये आम है कि चुनाव में आखिर क्या होने वाला है। तो फिलहाल चुनावी चाय में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।